हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे दी गवर्नर नॉवल बाय दी सर थॉमस एलियट। सो ये वाला जो दी गवर्नर वर्क है, जो 1531 में लिखा गया था, ये लिखा था सर थॉमस एलियट ने। जो सर थॉमस एलियट थे वो कौन थे? सर थॉमस एलियट वॉज एन इंग्लिश स्कॉलर, डिप्लोमैट एंड राइटर ऑफ द 16th सेंचुरी, ठीक है, ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड। जो हमारा जो गवर्नर है द नोबल, इसका जो फुल नेम है वो है, फुल टाइटल क्या है इस प्ले का, वो है द बुक, समटाइम इसको बुक भी लिख देते हैं, द बुक नेम्ड द गवर्नर। गवर्नर आ जाएगा ये वाला हमारा, ठीक है। द बुक नेम्ड द गवर्नर, ये इसका फुल टाइटल है। ये वर्क है, इट इज कंसीडर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स रिटन इन इंग्लिश। ये ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा गया था, बट जो रेनेसां पीरियड था, जो 16th सेंचुरी थी, तब मोस्टली वर्क जो लैटिन में लिखे जा रहे थे, बट द गवर्नर वर्क जो है वो ऑलरेडी इंग्लिश में ही लिखा गया था। तो इस बुक का स्ट्रक्चर क्या है? The book is divided into 3 parts, each dealing, 3 parts है इस बुक के, each dealing with the different aspects of education and government. So part 1 का नेम है Education and Training of a Governor, ठीक है। हम सबसे पहले गवर्नर के बारे में रीड करेंगे। The governor means anyone who holds authority, especially rulers. गवर्नर होता है रूलर्स, प्रिंसेस और स्टेट्समैन। एलियट, जिसने ये वर्क लिखा है, थॉमस एलियट सेज एजुकेशन शुड बिगिन अर्ली। एजुकेशन अर्ली स्टार्ट होनी चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होनी चाहिए, एंड बी बोथ होनी चाहिए, उसमें मोरल वैल्यू भी होनी चाहिए, उसमें इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए। ही सजेस्ट दैट अ यंग गवर्नर शुड लर्न, वो कह रहा है कि जब बच्चा जंग है, जो यंग, उसने पता है कि उसने नेक्स्ट आगे गवर्नर बनना है, रूलर बनना है, प्रिंस बनना है, उसको क्या क्या पता होना चाहिए, उसको ग्रामर पता होने चाहिए, रेटोरिक लॉजिक पता होना चाहिए, द आर्ट्स ऑफ क्लियर थिंकिंग एंड स्पीकिंग। उसके बाद उसे हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसे फिलोसफी पता होना चाहिए, उसे लॉ पता होना चाहिए, उसके बाद उसे म्यूजिक, ड्राइंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी आनी चाहिए, फॉर अ बैलेंस्ड माइंड एंड बॉडी। ही सेज that reading classical authors, he also says that reading classical authors, जो जंग हमारा गवर्नर, उसे क्या करना चाहिए, क्लासिकल ऑथर्स रीड करने चाहिए, लाइक प्लेटो, सिसेरो एंड एरिस्टोटल, विच हेल्प्स हिम टू फॉर्म अ गुड कैरेक्टर। ये पार्ट 1 में उसने बताया है। इसका की आइडिया है, अ गुड गवर्नर मस्ट बी वॉइस, वेल एजुकेटेड, डिसिप्लिन एंड वर्चुअस। ये हमें पार्ट 1 में बताया गया है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ अ गवर्नर में। उसके बाद हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 का नेम है मोरल एंड पॉलिटिकल ड्यूटीज। एलियट डिस्कस हाउ अ गवर्नर शुड रूल हिज पीपल। इसमें बताया कि गवर्नर कैसे रूल करेगा अपने एरिया को, अपने पीपल को। रूलर शुड रूल विद जस्टिस, वो रूल करेगा विद जस्टिस, मर्सी एंड ऑनेस्टी। पुट वेलफेयर ऑफ द पीपल बिफोर पर्सनल गेन, पर्सनल गेन को वो साइड रख देगा, एंड वो किसके लिए काम करेगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो पीपल के लिए काम करेगा। उसके बाद है अवॉइड प्राइड, वो प्राइड नहीं करेगा, ग्रीड नहीं करेगा, क्रुएल्टी नहीं करेगा। आगे है सेट अ गुड मोरल एग्जाम्पल, वो क्या करेगा, सेट एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करेगा सिटीजन्स के लिए। ही कंपेयर्स द रूलर टू द हेड ऑफ द बॉडी, कि रूलर क्या होता है, हेड होता है बॉडी का। एक स्टेट का अगर हम सीएम बात कर ले, वो क्या होता है, वो हेड होता है ना। इफ द हेड इज वाइस, अगर वो हेड वाइस होगा, द नेशन इज स्टेज हेल्दी। अगर वो अच्छा होगा, वाइस होगा, तो नेशन हेल्दी होगा, अगर वो ऐसा नहीं होगा तो नेशन अनहेल्दी होगा। उसमें हमें सेकंड में हमें की आइडिया, द रूलर्स ड्यूटी इज टू सर्व पीपल, नॉट टू यूज दैम। सेकंड पार्ट में मेन उसका आइडिया है कि रूलर की ड्यूटी होनी चाहिए कि वेलफेयर ऑफ पीपल को कैसे सर्व करना है, नोट उसको अपने पर्सनल गेन के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। उसके बाद है द आइडल। थर्ड पार्ट का नेम है द आइडल कॉमनवेल्थ। एलियट डिस्क्राइब हिज आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ मीन्स परफेक्ट स्टेट। द सोसाइटी शुड have 3 classes. First है rulers, then है soldiers, then है workers. फर्स्ट जो रूलर्स है वो है गवर्नर हु गाइड्स द नेशन वाइजली, फिर है सोल्जर्स
हु प्रोटेक्ट दी सोसाइटी, सोल्जर्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सोसाइटी को। देन है वर्कर्स, प्रोवाइडर्स, हु प्रोड्यूस गुड्स एंड मेंटेन दी डेली लाइफ। उसके बाद है ही बिलीव्ड एवरी क्लास, जो भी ये क्लासेस है थ्री, एवरी क्लास मस्ट वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड एंड गाइडेड बाय रीजन एंड वर्च्यू। थर्ड जो पार्ट है इसका की आइडिया है, A well-ordered state depends upon education, morality and cooperation। ये थे हमारे 3 पार्ट्स, जो 3 पार्ट्स में हमारा गवर्नर वर्क जो है डिफाइंड किया गया है। सो उसके आगे इन शॉर्ट समरी, ये रिटन इन क्लियर एंड एलिगेंट इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश में लिखा गया है, नॉट लैंग्वेज विच वॉज कॉमन देयर। द बुक नेम्ड द गवर्नर, फुल टाइटल है ये, कभी कभी इसको बोक भी बोल देते, बुक ज बोक, by Sir Thomas Elyot is a humanist guide to education, leadership and moral duty. It teaches that a ruler must be educated, virtuous and just, ruling for the good of the people। good of the people के लिए वो काम करेगा, अपने पर्सनल गेन के लिए काम नहीं करेगा। That is the main idea of the governor work। तो इसमें आपको मैं थोड़े से मेन आइडियाज़ ऑफ द वर्क लिख देती हूँ यहाँ पर। ये है मेन आइडियाज़ इन द गवर्नर। सो फर्स्ट इसमें मेन आइडिया है, ये आप पॉइंट अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट है एजुकेशन इज़ essential for good rulers। ये तो इसका मेन आइडिया ही है कि एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर गुड रूलर्स। उसके बाद है मोरल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, मोरली उसको भी ट्रेन करना है एंड फिजिकल भी उसको ट्रेन करना है। मोरली मीन्स व्हाट इज़ द राइट एंड रॉन्ग उसको पता होना चाहिए, फिजिकली मीन्स उसको एक्सरसाइज वगैरह वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए अपने आइडियाज़ को लेने से पहले। फिर है पब्लिक ड्यूटी ओवर पर्सनल गेन। इट मीन्स वो पीपल को ही सर्व करेगा, पब्लिक ड्यूटी करेगा, अपने पर्सनल को असाइड में रखेगा। अगर कोई भी पूछ ले ना मेन आइडियाज़ क्या है गवर्नर में, आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए, यही इनमें मेन आइडिया एंड मेन पॉइंट है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ, हमने देखा था ना फर्स्ट पार्ट में क्या था, वो क्या रीड करना को कह रहा था, क्लासिकल पोइट्स को रीड करने के लिए कह रहा था। इससे क्या होगा, उसका गुड मोरल एंड गुड करैक्टर उसमें डेवलप होएगा। उसने कौन कौन से क्लासिकल्स जो है लगाए थे, जैसे कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल वगैरह की क्लासिकल लर्निंग उन्होंने कहा था। दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ द गवर्नर वर्क। आप एज इन पॉइंट को लिख कर भी इनको जो है अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं।